हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल में वैकेंसीज़ आई हुई हैं और टीजी2 की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिली हैं। तो इसका फॉर्म 1 जुलाई से स्टार्ट होना था, लेकिन आज हो गई है 7 जुलाई और अभी तक वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसको लेकर के काफ़ी छात्र परेशान हैं और बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं हमको और पूछ रहे हैं कि क्या ये वैकेंसी रद्द तो नहीं होने वाली है, ये वैकेंसी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, इसका फॉर्म कब स्टार्ट होगा। तो आप लोग में से भी अगर कोई ऐसा हो जो इस सब को लेकर के परेशान है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये फॉर्म शुरू क्यों नहीं हुआ और ये फॉर्म कब तक शुरू हो सकता है और अब आपके सामने क्या रास्ता है, आपको क्या करना चाहिए। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैकेंसीज़ जब भी आती हैं यूपीपीसीएल में, तो उसमें हमेशा जो तय समय होता है उस पर ही फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है, ये समय जो शुरू होने का था वो 1 जुलाई था, उससे लगभग एक हफ्ता बीत चुका है और अभी भी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। तो काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका कहना ये है कि हो सकता है कि इस भर्ती पर भी कहीं केस हो गया हो सकता है कि किन्हीं छात्रों ने इस भर्ती पर भी केस कर दिया हो और इसी वजह से फॉर्म ना स्टार्ट हो रहा हो। काफ़ी छात्रों का ये भी मानना है और काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि ये जो भर्ती है ये 608 वैकेंसीज़ हैं और सुनने में ये आ रहा है कि अभी 1045 भर्ती का फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा, इस वजह से आपका ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो काफ़ी जो छात्र हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। तो अब ये वजह क्या है, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये क्लियर तभी होगा जब यूपीपीसीएल की तरफ से ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट होगी कि हाँ ये वजह थी जिस वजह से फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, थोड़ा आप लोग को पेशेंस रखना है और बहुत ही जल्द इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको ये मालूम पड़े कि वैकेंसीज़ जो आई हैं इसके लिए फॉर्म जो स्टार्ट होना था 1 तारीख को वो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, या फिर जो ये डिले हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। बहुत से छात्रों का कहना है कि जो कोरोना है, कोरोना की वजह से भी हो सकता है कि ये फॉर्म में डिले हो। तो देखना ये है कि ये फॉर्म कब तक शुरू होगा, कब तक नहीं होगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ना आपके बस में है ना हमारे बस में है। ये डिपार्टमेंट का काम है। अब वो क्यों नहीं शुरू कर रहा है, क्यों डिले हो रहा है, ये आपको उसी से पूछना है। अब सवाल उठता है करें तो करें क्या। तो देखिए, अब आपके सामने कुल मिलाकर के कुछ ही विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि आप लोग जो भी डिपार्टमेंट के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उस पर आप कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं, उनसे पूछने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है ये आखिर इसका फॉर्म स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है। आप ऐसे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं और जानकारी हो सकता है कि आपको जानकारी मिल जाए। ये तो हुआ कि आपके पास एक विकल्प कि आप कॉल करके डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं उनकी हेल्पलाइन पर। दूसरा विकल्प ये है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप जानकारी मांग सकते हैं विद्युत सेवा आयोग से और यूपीपीसीएल से, दोनों से ही आपको जानकारी मिलने की चांसेस हैं, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट बना हुआ है जिसके तहत मांगी गई जानकारी को विभागों को आपको प्रोवाइड कराना होगा। तो आप अपने आरटीआई के माध्यम से भी उनसे जानकारी मांग सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो भर्ती है इसका लिंक कब तक शुरू होगा, या फिर ये भर्ती है ये अभी तक चालू क्यों नहीं हुई। तो आप लोग के लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी तरफ से एक आरटीआई लगा दी है यूपीपीसीएल में और विद्युत सेवा आयोग में, दोनों ही जगह पे आरटीआई लगाई जा चुकी है। अब जैसे ही इसका कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है सामने से, जैसे ही जवाब मिलेगा वैसे ही आपको इस बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आरटीआई कैसे करते हैं तो इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा और उसका लिंक ऊपर में आपको आ रहा होगा। इसके अलावा बहुत सारे छात्र ये भी कह रहे हैं कि सर क्यों ना ट्वीट करके ये एक मुहिम चलाई जाए ट्विटर पे कि फॉर्म स्टार्ट करो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ट्विटर के ज़रिए आप जो है आप डायरेक्टली ट्विटर से आप डायरेक्टली अपनी बात को रख सकते हैं हैशटैग लगा करके, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रास्ते हैं आपके सामने जो आपको करना चाहिए और जो आप कर सकते हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और एक रास्ता ये भी है कि जितने भी छात्र हैं सब एक रिक्वेस्ट लेटर के तौर पे जो यूपीपीसीएल में या फिर विद्युत सेवा आयोग में एक रिक्वेस्ट लेटर भेजें
जिसमें ये लिखा हो कि आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और जो वैकेंसी डिले होती है इससे आपका कितना नुकसान होता है। तो आप रिक्वेस्ट करें सामने कि आप जल्द से जल्द इसको चालू करने की कृपा करें। जब ऐसे बहुत सारे लेटर्स, कई हज़ार लेटर्स जब डिपार्टमेंट को मिलेंगे तो उनको भी ये महसूस होगा कि हो सकता है कि जो हम कर रहे हैं ये गलत है या ये जो डिले हो रहा है ये सही नहीं है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।